नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, रोजाना हम आपको एक गांव की कहानी दिखाते हैं जिसमें हम गांव के प्रतिनिधि या प्रधान से बात करके उन तमाम समस्याओं पर चर्चा करते हैं जो उस गांव की होती हैं और वो प्रतिनिधि या वो प्रधान उस गांव की समस्याओं पर हमारे साथ चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम मुरादाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत मनोहरपुर में आ चुके हैं। यहाँ पर हम नवनिर्वाचित प्रधान पुत्र से जानेंगे कि उनके गांव की क्या समस्याएं हैं, किन पर वो काम करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी प्राथमिक चीजें हैं जिन पर वो सर्वप्रथम फोकस करना चाहते हैं। तमाम समस्याओं पर, तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ हैं मनोहरपुर प्रधान पुत्र। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, प्रथम आप हमें बताइए कि आपके गांव की सबसे बड़ी आपको क्या समस्या लगती है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। इस समय वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या लगती है इंटर कॉलेज की मनोहरपुर में। यहाँ की बहन बेटियाँ और लड़के भी मुरादाबाद या पागबड़ा दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ही एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था हो जाए जिनको उनको शिक्षा आसानी से यहीं पर प्राप्त हो जाए। और दूसरी समस्या ये है कि शादी ब्याह जब बहन बेटी की शादी होती है उसके लिए एक बारात घर होना चाहिए जिससे कि सहूलियत हो, शादी आराम से कोई भी गाँव का व्यक्ति कर सके अपनी बहन बेटी की। एक बारात घर। तो पंचायत घर के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पर पंचायत घर की व्यवस्था, पंचायत घर जूनियर हाई स्कूल में मिनी सेक्रेटरीट नाम से बन रहा है। वहाँ पंचायत हॉल भी है, सभी के बैठने के लिए व्यवस्था भी है। वो ऑलरेडी बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत वास्तव में जिले में हाईलाइट रहती है। आपके यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं इस गांव को मिली हैं? क्या कुछ नया बदलाव हुआ है मुख्यमंत्री जी के आने के बाद? जिस समय मुख्यमंत्री आए थे वास्तव में उस समय गांव की हालत खस्ता थी, लेकिन उनके आने के बाद से चाहे फिर अधिकारियों का लगातार आना शुरू हो गए। अधिकारी यहाँ पर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हो या अन्य विभागों से अधिकारियों का आना शुरू हो गया और काफ़ी सुधार है उस समय के बाद में। काफ़ी सुधार है। जब से मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं तब से यहाँ पर इस गांव में काफ़ी सुधार है। अच्छा, क्या ऐसी आपको जैसे आपने बारात घर की समस्या बता दी हमें, और इनके अलावा क्या ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आपका सर्वप्रथम फोकस रहेगा, उन चीज़ों पर प्राथमिकता रहेगी? कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बदहाल स्थिति में हैं, उन सड़कों को कराना हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी और जिससे कि लोगों को आसानी से जो है रास्ता ठीक हो सके उनके लिए। और ये हमारी नालियों की कैसी व्यवस्था? नाली भी कुछ टूटी फूटी हैं इधर बाहर गांव के, उनकी साफ सफाई का कार्य भी चल रहा है और जहाँ टूट फूट है वो टूट फूट भी ठीक कराएं। डस्टबिन वगैरह आपकी ग्राम पंचायत में रखे हैं? डस्टबिन अभी हैं, कुछ जगह अभी कम है, उनकी और व्यवस्था करेंगे हम। अच्छा, चलिए, ये तो रही विकास की बात। दूसरी बात पे आ जाते हैं। इस समय कोरोना का वक्त चल रहा है। कोरोना के काल में किस तरीके से आप अपनी ग्राम पंचायत वासियों को एक प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं, किस तरीके से उनको प्रेरित कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में, इस महामारी में, इस पैंडेमिक में? अभी जब से मुख्यमंत्री आए हैं उसके बाद से लगातार गांव में निगरानी समिति बनी हुई है जिसमें लेखपाल साहब और सेक्रेटरी साहब, प्रधान, ये सब लोग शामिल हैं। आशाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों की समय पे बैठक होती है और घर घर अभी हम पीछे सब लोग मिल करके घर घर घूमे थे और लोगों की जो स्वास्थ्य स्थिति का जायजा भी लिया था। और उस समय के बाद में गाँव में काफ़ी सुधार भी है। और कोरोना के लिए हम समझा भी रहे हैं कि अगर किसी को किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो तुरंत बताएं, उसका तुरंत हम इलाज उपलब्ध कराएंगे सरकार के माध्यम से। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अगर कोई समस्या होती है तो लोगों को समझाते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लोगों की तमाम मुसीबतों को सुनते हैं। अच्छा, आवास की क्या स्थिति है आपकी ग्राम पंचायत में? किस तरीके से पात्रों को यहाँ पर आवास मिले हैं और आपकी क्या उम्मीदें हैं अगले 5 साल के लिए? अभी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में आवास की आवश्यकता है। अभी जिस प्रकार से जैसे ही सरकार से कोई इस प्रकार की योजना आती है हम तुरंत ऐसे गरीब पात्र लोगों को आवास निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। जैसे उजाले की गांव में व्यवस्था थोड़ी कम रहती है, तो किस तरीके की रोशनी रहती, किस तरीके का उजाला रहता है आपके गांव? गांव में बिजली की व्यवस्था तो ठीक है, हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है बिजली की। लगभग 20 घंटे से ज़्यादा ही बिजली आती है, बिजली की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है इसकी किस तरीके की आपके गांव में? एक दो मोहल्ले हैं ऐसे जहां पर अभी एक दो खंबे गड़ने बाकी हैं, वहां पर हम समस्या हमारे ध्यान में है और जैसे ही समय आएगा हम उसको ठीक कराएंगे तुरंत। तो ये थे हमारे साथ मनोहरपुर प्रधान पुत्र जिन्होंने अपने गांव की समस्याएं हमसे शेयर की और अगले 5 साल में इन तमाम समस्याओं पर कार्य करना चाहते हैं और इन तमाम समस्याओं को
एक प्रकार से निवारण और तमाम समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, यही इनकी प्राथमिकता होगी। अच्छा, क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत वासियों को, जिस तरीके से इस समय कोरोना का वक्त चल रहा है, कोरोना काल है, तो किस तरीके से वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं? और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर एक भ्रम है, एक डर सा है, तो उस डर को आप किस तरीके से निकालना चाहेंगे? मैं सभी गांव वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, डरे नहीं किसी भी बात से, वैक्सीन जरूर लगवाएं। दूसरा ये कि मास्क हमेशा पहने बाहर को निकलते समय, और ज़्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। सैनिटाइजर करते रहें और मास्क जरूर पहने। कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इन तमाम शब्दों के साथ ये अपने ग्राम पंचायत वासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि जब कोई ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।